हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार जो मुझे देख रहा है बहुत ही स्वस्थ, हेल्दी और अच्छा है। और नहीं है तो भगवान जी सबको खुश रखिए, अच्छा रखिए, ठीक रखिए, स्वस्थ रखिए, मैं यही प्रार्थना करूँगी। और सुबह सुबह का टाइम है, मॉर्निंग हो चुकी है, उठ गई हूँ मैं। और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, इसके साथ मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो मॉर्निंग में उठना ठंडियों में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब हमारे मन से होता है कि हमें उठना है और हमें करना है तो हम सब कर सकते हैं। क्या ऐसा है जो कर नहीं सकते, लेकिन बस अंदर से अपने अंदर की आत्मा है ना, उसको हमें बता के रखना है कि हमें ये काम करना है और करना ही है। ऐसा नहीं है कि उठना, सुबह बहुत आलस आती है ना, एक बार लगता है थोड़ी देर और थोड़ा सा और उठ रहे हैं, ऐसा होता है। लेकिन मेरे साथ भी ऐसा होता है जैसा आप लोग के साथ होता है। तो बस अभी मैं नीचे घर में सफाई में लगी हूँ और इधर ये छत पे और गेट के पास, बाहर गेट के पास ना, ये अक्सर यही लगाते हैं। जब ये कभी कभी ना इनकी ड्यूटी चेंज होती है, जल्दी चले जाते हैं, तब मैं कर लेती हूँ, ऐसा रहता है। तो बस इन्होंने नीचे और ऊपर छत पे, और मैं घर के अंदर में सब चकाचक करके साफ़ सुथरा करके तब आती हूँ मैं किचन में और निकाल रही हूँ सब्जियाँ। सुबह का नाश्ता बनेगा, बच्चों को स्कूल भेजना है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है जब हमें बच्चों को, आदमी को, सबको स्कूल ड्यूटी भेजना होता है ना। तो सुबह के टाइम में फिर ऐसी अपने आप ही एनर्जी आती है ना कि उसको मैं बता नहीं सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर बच्चों के लिए दूध निकाल दी हूँ, दूध और बॉर्नवीटा ये दूंगी, या थोड़े से ड्राई फ्रूट, ये सुबह उठने के साथ बच्चों को दे देती हूँ। उसके बाद बिना नाश्ता किए भी मैं नहीं भेजती हूँ, नाश्ता करा के ही भेजती हूँ। तो बॉर्नवीटा का मैं हमेशा रिफ़िल पैक लाती हूँ और इस डिब्बे में भर के स्टोर करके रख देती हूँ। और बच्चों को मेरे बचपन से ही यही पसंद है, हॉर्लिक्स और कॉम्प्लान वगैरह बिल्कुल नहीं पीना चाहते थे। तो मैंने फिर जैसे ले आई, कभी कभी ले आई, लेकिन नहीं पीना चाहे तो मैंने बंद कर दिया, हमेशा बॉर्नवीटा ही पिलाया है। और यहाँ पर आलू और मटर की सब्ज़ी बन गई है मेरी। सुबह के नाश्ते में अक्सर सब्ज़ी, पराठा, सब्ज़ी, रोटी यही बनता है। कभी कभार होता है जैसे हफ्ते में एक आध दिन पूड़ी कचौड़ी या और पराठे, जैसे अलग अलग एक दो दिन, जैसे पराठे में तो चेंज हो जाता है, कभी मेथी है, कभी मूली है, कभी कुछ पराठे तो हम बना देते हैं। और बच्चों को मैं नाश्ते में रोटियां देती हूँ, वो भी बटर लगा के, चाय के साथ, सब्जी चाय इसके साथ देती हूँ। 2 रोटी, कभी 1 रोटी खाते हैं, कभी 2 रोटी कभी भी खा लेते हैं जब उनको जैसे भूख रहती है। लेकिन मेरी आदत है कि मैं 2 रोटी ही देती हूँ उनको, चाहे वो बोलें भी कि मुझे 1 चाहिए। तो कभी कभी 1 और आधी रोटी भी खा के ये चले जाते हैं। तो देव पहले जाता है, वो जाता है साइकिल से, और दीपू जाती हैं बाद में अपने पापा के साथ, या फिर दीक्षा छोड़ती है, कभी कभी मैं भी छोड़ती हूँ। तो बस इनकी तैयारी कर रही हूँ। और नाश्ता दे दिया, नाश्ता इन्होंने कर लिया, दूध ले लिया। और उसके बाद सबका लंच बॉक्स मैंने यहाँ पर तैयार कर, क्योंकि देव को दे दिया, देव लेके चले गए, देव के पापा का और देव का, इन 2 लोगों का तैयार हो रहा है। तो इसमें मैं डालूंगी इनके लिए मूली और गाजर। दोपहर के समय में करते हैं ना, तो सलाद जो होता है ना, वो ऐसे ही काट के मैं डाल देती हूँ। और बच्चों के टिफ़िन में मैं जैसे सेब हो गया, नई सेब है तो फिर गाजर वगैरह, खीरे वगैरह ये सब डाल देती हूँ। तो सबको भेजने के बाद, करने के बाद खुद भी नाश्ता किया है, नहाना धोना भी उसी बीच में मेरा हो जाता है, आप लोग को पता ही है। तो सारा किचन जो है एकदम मैसी हुआ रहता है जब हम भेजते हैं। ये बर्तन भी मैंने रात के नहीं रखे थे, वो मैं अब रख रही हूँ। और ये देखिए, आज 1 रोटी, दीपू ने सिर्फ 1 रोटी खाई थी, 1 बची हुई है। तो मैं बाद में फेंकती नहीं हूँ, इन रोटी को मैं ले लेती हूँ, जो मैं बाद में नाश्ता करती हूँ। लेकिन आज मैं भूल गई थी लेना, तो अभी मैं दोपहर में करूँगी तब खा लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर किचन, बर्तन, आप लोग को देखने में चुटकियों में लगता है कि चुटकियों में काम होता है, पर चुटकियों में बिल्कुल भी नहीं होता है। आप लोग की ही तरह मुझे भी काफ़ी टाइम लग जाता है। सारे बर्तन समेटे हैं, फिर गैस चूल्हा सब किचन एकदम साफ़ किया है। दूध आया था, दूध रखा बॉयल होने के लिए। उसके बाद सारे बर्तन धुले हैं, सब चले गए हैं, घर में कोई भी नहीं है। और इधर पूरे कपड़े वगैरह जैसे सब चले जाते हैं ना, तो बेड पे पड़े हैं तो पड़े ही हैं, क्योंकि एक एक काम ही तो
निपटाऊंगी, इकट्ठा तो हो नहीं सकता है। तो सॉक्स पहन रही हूँ क्योंकि बहुत पैर ठंडे हो रहे हैं और हाथ भी गलते रहते हैं ठंडे पानी में, मतलब काम कर लो तो और ज़्यादा हो जाता है। लेकिन क्या किया जाए, हमें मतलब गर्मी आती है तो हाय गर्मी, ठंडी आती तो हाय ठंडी, फिर बारिश आएगी तो हाय बारिश बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, तो ये तो आना ही आना है। तो हमें उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करना ही पड़ता है कि काम करना है तो करना है, तो कुछ नहीं हो सकता। तो बस अपने आप को मोटिवेट करिए और काम करिए। उस करने के बाद जो रिलैक्स मिलता है उसको सोचा करिए। मैं वही सोचती हूँ, कभी कर लूँगी तो मुझे जो सुकून मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने आंवला, सिकाकाई, रीठा भिगो के फिर से बॉयल करके उसका रस अच्छे से बढ़िया निकाल लिया है। उसमें हल्की सी मेहंदी डाली है, थोड़ा सा गाढ़ा किया है और इसको बालों में मैंने आप लोग के साथ ये पहले भी ब्लॉग में शेयर किया था, पर मैं इसकी छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के डालने वाली हूँ। तो ये बालों के लिए बहुत ही अच्छा, इस ठंडियों के सीज़न में जो डैंड्रफ वगैरह होते हैं, अगर आप इसको लगाएंगे तो बिल्कुल नहीं होंगे। और बहुत सारे फ़ायदे हैं, एक नहीं बता नहीं कितने फ़ायदे हैं। मैं कहूँगी कि बालों की हर समस्या इसको आपको लगाने से ठीक हो जाएगी। आंवला, सिकाकाई, रीठा भिगोइए 24 घंटे के लिए और उसको बाद उसको उबालिए थोड़ी देर के लिए, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, और उसके बाद उसको छान के उस पानी को स्टोर कर लीजिए। चाहे सिर्फ पानी लगाइए या फिर उसके साथ में आप मेहंदी घोल के लगा लीजिए तो बहुत अच्छा रहता है। तो बच्चे स्कूल से आ गए हैं और खाना होने जा रहा है, तो दोपहर में दाल और चावल यही खाते हैं। तो घी डाल दिया है, अचार दे दिया है। दोपहर में अक्सर मैं दाल डेली चेंज करती हूँ, तो दोपहर के खाने में दाल और चावल, रोटी नहीं खाते बिल्कुल भी, क्योंकि सुबह खा के जाते हैं, दोपहर में लेके जाते हैं और स्कूल से जब आते हैं तो बस दाल चावल खाते हैं। तो बाल धुलते धुलते मुझे शाम हो गई थी, धूप एकदम कम हो गई थी। वैसे तो मुझे धूप में ही बाल सुखाने पसंद हैं, लेकिन मजबूरी में ठंड है तो ड्रायर से सुखाने पड़े हैं। उसके बाद मार्केट के लिए निकल रही हूँ क्योंकि मैंने बनाई है लिस्ट, सामान ले आना है राशन वाला। तो मैं और दीक्षा, ये मैं दोनों लोग जाएंगे क्योंकि ये हैं अभी ड्यूटी में। तो बस टाइम रहते सोच रहे हैं शाम को जाके, सारा ही सामान मेरा ख़त्म हो रहा है तो बस वहाँ निकल गई थी। और मैं जब तक मैं लौट के आई हूँ तब तक ये देखिए आ चुके हैं और क्या कर रहे हैं। मेरे इस दरवाजे से बड़ी चूं चूं की आवाज़ आ रही है, होता नहीं तो इसमें सरसों का तेल डालने से ठीक हो जाता है, लेकिन इस बार ना मैंने थोड़ी आलस करी है। कई दिनों से ये दरवाजे चूं चूं आवाज़ कर रहे थे पर मैंने नहीं डाला था तेल, तो पतिदेव बोले मैं ही अब डाल देता हूँ। और मैं ये भी सोच रही थी, जानते हैं मैं कई बार किचन में रहती हूँ और कोई भी आहट मिलती है, मुझे कोई भी आता है तो दरवाज़ा खुलता है तो तुरंत आवाज़ आती, हाँ कोई आ रहा है, कोई जा रहा है तब भी आवाज़ आती है। तो मैंने कहा कोई चोर वगैरह ना कभी भी घुस नहीं सकते घर में, जैसे ही घुसेंगे मैं कहीं भी ना हूँ। कई बार ऐसा होता है छत पे चली गई, दरवाज़ा नहीं बंद किया या फिर बंद करके वैसे ही चली गई, तो वो रहता है कि दरवाजे से आवाज़ आ जाएगी जब भी कोई खोलेगा बंद करेगा। तो बस अभी रात का खाना बनने जा रहा है और आज बनने जा रही बढ़िया सी मटर पनीर, जिसमें डालना है तेल के साथ कुछ मसाले, थोड़े से खड़े मसाले, जीरा, हींग, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, यही कुछ मसाले डाल दिए हैं तेल में। और उसके बाद इसमें डाल दिया है प्याज, बहुत छोटी छोटी सी कटी हुई, हाथ से भी काट सकते हैं या चॉपर से। तो ये कुछ अलग तरह से मैं मटर पनीर बनाऊंगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो बस प्याज धीमी आंच कर दी है, तब तक मैं यहाँ पर पेस्ट बनाऊंगी टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का। तो बस इसको डाल के बढ़िया सा पेस्ट बना लीजिए। और प्याज जो है जलनी नहीं है, एकदम लाल नहीं करनी है, बस थोड़ी सी कलर चेंज हो और हल्की सी हो जाए तब डाल देना है इस टमाटर के पेस्ट को। और उसके बाद इसमें डालने हैं कुछ मसाले, तो पहले थोड़ा सा भूनना है इसको, बस बहुत थोड़ा सा। उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें थोड़े से मसालों में हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च भी डाली है। कश्मीरी मिर्च तो सिर्फ अपने मन के ऊपर है, मतलब कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मैंने बहुत थोड़ी सी डाली। थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा गरम मसाला, जितने भी मसाले आप यूज करते हैं ना डेली में वही डाल दीजिए और उनको डाल के भूज दीजिए। उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें हरी हरी मटर
और उसके बाद मटर जो मीठी मीठी होती है ना, उसका कुछ भी बनाओ अच्छा लगता है। अभी इस समय बहुत अच्छी मटर आ रही है सीजन वाली, खूब जम के खाइए। सीजन वाली चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं, टेस्टी होती हैं और फ़ायदेमंद भी होती हैं। तो जो सब्जियां सीजन की हों, फ्रूट हों, सब्जियां हों, तो ज़रूर ही खाइए। और वो डाल दिया था मसाले, फिर मटर डाल दी थी। उसके बाद इसमें थोड़ी देर भूंजा था मैंने, और उसके बाद इसमें थोड़ी सी फ्रेश मलाई डाल दी हूँ। तो मलाई वैसे आप नहीं भी डालेंगे तब भी चलेगा, लेकिन उससे ना स्वाद बहुत अच्छा आता है, देसी घी का एकदम उसमें, मतलब मलाई में तो घी होता ही है, तो इसलिए सिर्फ डालती हूँ। और उसको डालने के बाद थोड़ी देर भूजा है, उसके बाद बस कटे हुए पनीर डाल दिए हैं, और इसको डालने के बाद बस थोड़ा सा मिला रही हूँ, और भूजने की ज़रूरत नहीं है। और बस पानी डाल दीजिए अंदाज से, जितना आपको गाढ़ा रखना है उस हिसाब से। और इसमें डाल दीजिए लास्ट में एकदम नमक, और नमक डालने के बाद बस इसको जैसे हम नॉर्मल सब्जियां पकाते हैं वैसे ही थोड़ी देर पकने देना है। और ये देखिए बढ़िया सी मेरी पनीर तैयार हो गई है। ऊपर से डाल दिया है हरा धनिया। तो ये अभी इसमें से भाप निकलता रहता है ना, तो वीडियो में उतना अच्छा दिखता नहीं है जब गर्म रहता है उबलने के बाद। तो बस बन गया है मेरा खाना रात का, और सब लोग बैठ गए हैं खाने पे। टीवी चल रही है, न्यूज़ चलता रहता है। वैसे कहते हैं नहीं देखना चाहिए, तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ, पनीर रोटी खाइए। पी लिया था, गरम जाना था, भूल गए थे फोन के चक्कर में। फोन के चक्कर में हाँ, दूध दिया था और आधा पी के रखा हुआ है, तो इसका मतलब भूल गए आप। दवा खा रहा था, वो गरम था तो ऐसे छोड़ दिया। अच्छा। ये देखो दवा खाया हूँ तो दवा खा के रख दिए। तो भैया हो गई दिनचर्या समाप्त। और मुझे एक प्यारा सा कमेंट याद आया उस दिन, आया था कि आपकी दिनचर्या लगता है देखते ही रहें, इतनी अच्छी लगती है। तो ऐसे कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। आप लोग जो इतने प्यारे कमेंट कर देते हो, तो मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचा देते हो, सच में बहुत खुशी होती है और बहुत मोटिवेशन भी मिलता है सच में। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, सच में मिलता है। और एक अलग एनर्जी आती है जब ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं ना, कि हाँ करना है मुझे, वीडियो बनाना है। नहीं, कई बार मैं भी होती हूँ डिमोटिवेट, और शॉर्ट्स वगैरह बनाती हूँ, रील्स बनाती हूँ, तो उसमें और टाइम का पता ही नहीं चलता, कैसे पूरा दिन बीत जाता है मेरा। मैं बिल्कुल भी एक मिनट भी बिस्तर पे लेटती नहीं हूँ। पूरे दिन इधर उधर काम किया, फिर ब्लॉग बनाया, रील्स बनाई, शॉर्ट्स बनाया, ऐसा दिन बीतता है कि मैं क्या ही बताऊं। तो ये भी परेशान रहते कई बार ये कोई चीज बोलते हैं ना, मैं सुन नहीं पाती हूँ, व्यस्त रहती हूँ अपना फोन लिए। तो ये कई बार ये सोचते हैं कि मैं फोन चला रही हूँ, तो मैं इनको बताती हूँ मैं फोन नहीं चला रही हूँ, मैं वीडियो वगैरह एडिट कर रही हूँ, शॉर्ट डाल रही हूँ। तो ऐसे ही चलता रहता है हमारा रूटीन है। क्यों एंड करें वीडियो को? क्योंकि सुबह से ब्लॉग चल रहा है, और अब इस वीडियो को यहीं एंड किया जाए। सोने का टाइम हो गया है, 9:30 हो गए हैं। खाना पीना सारे काम एकदम करके फुर्सत हुई हूँ, बस अब लेटना है और सोना है। और फिर कल सुबह होगी, फिर से नए दिन की शुरुआत होगी, नई दिनचर्या फिर से शुरू होगी। यही है जीवन, और बातें मेरी नहीं होंगी खत्म। तो इसी के साथ बाय, ढेर सारा प्यार, गुड नाइट, शुभ रात्रि। स्वीट ड्रीम नहीं, शुभ रात्रि। तो वीडियो जाते जाते एक लाइक करके जाइएगा मेरे लिए प्लीज, और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। बहुत अच्छा लगेगा आपको भी, और मुझे तो अच्छा लगेगा ही। तो बाय।